कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। खड़गे साहब चाहते हैं कि एक मौका दिया जाए, एक बैठक कर ली जाए। और राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जैसा चल रहा है वही चलने दीजिए। चरणजीत सिंह चन्नी भारत ही छोड़ करके चले गए, पंजाब तो छोड़िए आप। 9 महीने तक विदेश में रहे। कांग्रेस को कांग्रेस के हाल पर छोड़ करके चन्नी चले गए विदेश। जब वापस आए तो उस टाइम तक कांग्रेस राजा वडिंग को बना चुकी थी अपना प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन चन्नी जी का मन लग रहा है कि किसी भी प्रकार से उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। और इधर राजा वडिंग ने अपना जो करिश्मा दिखाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर जान आनी शुरू हो गई। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मक्कू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक पंजाब की सियासत को लेकर। दरअसल पंजाब कांग्रेस के लिए पंजाब का चुनाव कितनी बड़ी चुनौती होगा ये तो तब पता चलेगा जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन आज अगर देखें तो पंजाब के कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस को रोकना है। कांग्रेस किसी प्रकार से टूटन में ना जाए, कांग्रेस में किसी प्रकार से जो संगठन के अंदर आज चल रहा है उसमें रुकावट आ जाए, या कांग्रेस के नेता, कांग्रेस आला कमान के अंदर भी कहीं ना कहीं तो जरूर होगी। और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ये सोचते हैं। दरअसल आप याद करें, अगर 2022 का विधानसभा चुनाव, तो उस चुनाव के लिए पंजाब कांग्रेस की स्थिति वैसी नहीं थी जो चुनाव परिणाम आए थे। परंतु क्योंकि कांग्रेस उस समय इस कदर विभाजित हो गई थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ करके चले गए थे। सिद्धू साहब जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे स्टेट के, वो नाराज होकर के एक प्रकार से अपने घर बैठ गए थे। और जो पंजाब के मुख्यमंत्री पद के चेहरे थे और मुख्यमंत्री पद पर काम कर रहे थे, उनकी स्थिति ऐसी बन गई थी कि खुद विधानसभा का चुनाव हार गए थे दोनों सीटों से। और अगर देखें तो आज के हालात भी कुछ वही बनते जा रहे हैं। दरअसल पहले आपको 2022 की बात कर लें। अमरिंदर सिंह जी को लेकर के नाराजगी थी पंजाब कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस आला कमान ने जो उसका रास्ता निकाला वो ये था कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस पार्टी में आए तो उनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अमरिंदर सिंह जी से नाराज सभी लोग खड़े हो गए सिद्धू जी के पीछे। सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष हो गए। और उसके बाद भी जब लगा कि अभी कमी रह गई है तो फिर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा बदल दिया। अमरिंदर सिंह जी का इस्तीफा हुआ और चरणजीत सिंह चन्नी, हालांकि सिद्धू साहब सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन चन्नी मुख्यमंत्री बन गए। और पंजाब को कांग्रेस का दलित चेहरा बतौर मुख्यमंत्री और बतौर प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री दोनों मिल गया। चुनाव आ गया, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। स्थितियां ऐसी बनी कि कांग्रेस वो चुनाव हार गई और सम्मानजनक विपक्ष की भूमिका भी नहीं मिली। हालांकि विधायक तो 20 मिल गए, लेकिन जो हालात थे कांग्रेस के वो बद से बदतर हो गए। और उसके बाद आप देखें तो 2022 से और 2024 इधर चुनाव खत्म हुआ विधानसभा का, और उसके बाद जो परिस्थितियां बननी शुरू हुई, चरणजीत सिंह चन्नी भारत ही छोड़ करके चले गए, पंजाब तो छोड़िए आप। 9 महीने तक विदेश में रहे। कांग्रेस को कांग्रेस के हाल पर छोड़ करके चन्नी चले गए विदेश। जब वापस आए तो उस टाइम तक कांग्रेस राजा वडिंग को बना चुकी थी अपना प्रदेश अध्यक्ष। चन्नी साहब वापिस आ गए। इधर राजा वडिंग ने कांग्रेस पार्टी के अंदर इस प्रकार से ऊर्जा भरने का काम किया कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव आए तो 13 में से 7 सांसद अकेले कांग्रेस पार्टी के बन गए। कांग्रेस को 7 सांसद मिले। और इधर राजा वडिंग ने अपना जो करिश्मा दिखाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर जान आनी शुरू हो गई। अब 2024 के बाद अब 26 चल रहा है, चुनाव की तैयारी विधानसभा की चल रही है। चन्नी साहब सांसद हैं जालंधर के, लेकिन चन्नी जी का मन लग रहा है कि किसी भी प्रकार से उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दें। परंतु कांग्रेस आला कमान, अगर मैं कह दूं कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। खड़गे साहब चाहते हैं कि एक मौका दिया जाए, एक बैठक कर ली जाए। और राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जैसा चल रहा है वही चलने दीजिए। चन्नी बाबू को इंतजार है कि कब उनको राहुल गांधी बुलाएंगे, उनसे बैठक करेंगे। लेकिन परिस्थितियां जो बता रही हैं वो कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद राहुल गांधी तो कम से कम अभी चन्नी साहब को घास डालने के मूड में नहीं है। अब अगर चन्नी साहब को कांग्रेस आला कमान से भाव नहीं मिलेगा
तो क्या उस परिस्थिति में चन्नी छोड़ देंगे कांग्रेस पार्टी को? और या फिर जिस स्थिति में आ गए थे 2022 में सिद्धू साहब, वो कंडीशन चन्नी की होगी। नज़रें बहुत रहेंगी, क्योंकि अगर कांग्रेस के अंदर कोई डेंट लगा नहीं कि कार्यकर्ताओं के अंदर भी निराशा आनी शुरू हो जाएगी और मतदाता भी छिटकना शुरू हो जाएगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस आला कमान आखिर रास्ता क्या निकालता है, रास्ता निकाल भी पाता है और या फिर वही परिस्थितियां रह जाती हैं। क्या राहुल गांधी जिस फॉर्मूले को चलाए थे केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक के अंदर, क्या वो फॉर्मूला कामयाब पंजाब में भी हो जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होगा पंजाब कांग्रेस का? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।